हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए नंबर थ्योरी में प्रिमिटिव रूट्स एक्सप्लेन करूंगा कि प्रिमिटिव रूट्स क्या हैं और प्रिमिटिव रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाएंगे। तो देखें, उससे पहले प्रिमिटिव रूट से पहले स्टूडेंट्स एक्सपोनेंट जो है वो आना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोनेंट अगर आप समझ पाएंगे तो उसके बाद जो है वो प्रिमिटिव रूट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो देखें स्टूडेंट्स, और प्रिमिटिव रूट्स और एक्सपोनेंट समझाने से पहले मैं आपके लिए जो है यहाँ पर जो चीज़ें यूज होंगी उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिए, जैसे मैंने आपके लिए लिखा 7 इज कॉन्ग्रेंट टू मॉडलो 5 लिखा है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या है, इसे किस तरीके से रीड करेंगे? 7 इज कॉन्ग्रेंट टू मॉडलो 5। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है स्टूडेंट्स कि 7 को अगर 5 से डिवाइड करें, 7 को अगर 5 से डिवाइड करें तो मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ लिखा हुआ होगा। और इसको भी अगर 5 से डिवाइड करें तो देखें, ये स्टूडेंट छोटा नंबर है तो 0 टाइम्स जाएगा और ये 2 ही रिमाइंडर आएगा। तो 7 को 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 आएगा और 2 को भी 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 2 आएगा। तो दोनों केसेस में रिमाइंडर 2 आएगा। और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि 7 को अगर 5 से डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर आएगा। इसका एक मीनिंग और भी होता है कि अगर स्टूडेंट्स क्या कर दें, हम जो है 7 में से 2 माइनस कर दें तो हमारे पास में इधर भी 2 माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा? ये 5 आएगा। और यहाँ देखें आप कि इस 5 को 5 से डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ रहा है। 5 को 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है और 0 को अगर 5 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो इसमें से इस नंबर को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये एक मीनिंग हुआ। अब देखें और क्या मीनिंग हो सकता है स्टूडेंट्स। और मीनिंग ये हो सकता है स्टूडेंट्स, और क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं इसमें। देखें स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर अगर दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो देखें स्टूडेंट्स, अगर दोनों साइड्स में स्क्वायर कर दें तो ये 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर मॉडलो 5। क्या ये चीज़ अब सही है? देखें, क्योंकि ये स्टूडेंट्स 49 हो जाएगा। 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचा। और देखें स्टूडेंट्स, ये 2 2 आर 4, 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर 4 ही बचा। अब स्टूडेंट्स पावर क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग करने पर क्या ये अब सही है? ये देखते हैं। अब तो इसमें कोई चेंज नहीं आया। क्या ये चीज़ 7 क्यूब्ड इज कॉन्ग्रुएंट 2 क्यूब्ड मॉडलो 5, क्या ये करेक्ट है? क्यूब करने पर क्या ऐसा एप्लीकेबल है? तो देखें, 7 का क्यूब स्टूडेंट्स 49 और ये तो 7 9 आर 63, 28, 343। 343 को स्टूडेंट्स ये 343 होगा। इस 343 को 5 से डिवाइड करा तो 5 से डिवाइड करने पर देखें स्टूडेंट्स क्या रिमाइंडर बचता है? 343 को 5 6 are 30, 4 3
5 8 आर 40, 3 रिमाइंडर बचा। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें 2 to the power 3 विल बी 8 और इस 8 को 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखें अभी भी रिमाइंडर 3 सेम बचा। तो देखें यहाँ पर भी रिमाइंडर 3 बचा, यहाँ भी रिमाइंडर 3 बचा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि बोथ साइड्स में कोई भी पावर ले सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं, एक मीनिंग और बता रहा हूँ इसका, तो देखते हैं क्या क्या ये चीज़ें स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई करूँगा मैं, और इसलिए मैं पहले से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए अगर मैं क्या कर दूँ, दोनों और कुछ ऐड कर दूँ, मैंने सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स मैंने 20 ऐड कर दिया, तो क्या ये सही है? ये 27 हो गया, 27 को 5 से डिवाइड करा, 5 5 25, यहाँ रिमाइंडर 2 बचा है स्टूडेंट्स। यहाँ देखें ये 22 हो गया, 22 को भी 5 से डिवाइड करने पर ये स्टूडेंट्स रिमाइंडर सेम आ रहा है, तो ये चीज़ भी ट्रू है। अब स्टूडेंट्स कुछ माइनस कर देता हूँ, जैसे मैंने 7 में से माइनस कर दिया, चलो दूसरा एग्जाम्पल बना लेता हूँ, बड़ा नंबर ले लेता हूँ, और 7 में से भी माइनस कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 7 में से माइनस कर दिया 3, बड़ा नंबर ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा 27 इज कॉन्ग्रेंट मॉडुलो 5। तो देखें स्टूडेंट 27 को 5 से डिवाइड करने पर, 27 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। यहाँ 42 को देखें 5 से डिवाइड करने पर 5 8 आ रहा है, 40, यहाँ भी रिमाइंडर 2, तो ये सही है। अब इस पर अप्लाई करके देखते हैं। मैंने कुछ माइनस कर दिया, मैंने सपोज करिएगा 10 माइनस कर दिया, तो क्या 10 माइनस करने पर अब ये जो है वो ट्रू है? तो देखें यहाँ कितना हो गया, 17 हो गया, और 17 को स्टूडेंट्स इस 5 से डिवाइड किया, तो 5 3s आर 15, 2 रिमाइंडर बचा। और यहाँ देखें स्टूडेंट्स ये 32 हो गया, 32 को 5 से डिवाइड करने पर 5 6 आर 30, अभी भी 2 रिमाइंडर, तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, करेक्ट है। तो मतलब कुछ भी ऐड किया जा सकता है दोनों साइड में, कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है दोनों साइड में, कोई भी पावर ली जा सकती है दोनों साइड में। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, और इस चीज़ का बहुत यूज होगा। जैसे मेरे पास में स्टूडेंट्स ये है 3, चलो 5 इज कॉन्ग्रेंट 2 मॉडुलो 3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। अब मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों ओर, स्क्वायरिंग दिखा चुका हूँ मैं आपके लिए कि ट्रू होता है, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, तो ये स्टूडेंट्स जब मैंने किया तो ये 4 हो गया। 4 को क्या ले सकता हूँ स्टूडेंट्स, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो ये लिखा जा सकता है 5 स्क्वायर्ड इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 3। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं 5 क्यूब्ड करूँ, 5 क्यूब्ड इज कॉन्ग्रेंट, तो मेरे लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका क्यूब करके देखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या करूँ मैं, इसकी और इसकी लेफ्ट साइड की मल्टीप्लिकेशन इससे कर दूँ,
तो देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 5 क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 2 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मॉडलो 3। तो क्या स्टूडेंट्स ये हमारे पास में सही है या गलत है, वो मैं आपके लिए दिखाता हूँ। 5 क्यूब जो है वो 125 होगा, और 125 को 3 से डिवाइड करने पर 3 4 are 12, 5, और ये स्टूडेंट्स देखें 2 ही रिमाइंडर आया। अब स्टूडेंट्स जैसे आगे करना चाहते हैं, आगे जैसे 5 to the power 5 फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो क्या कर दीजिएगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो और इधर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो मॉडलो 3। अभी भी ये स्टूडेंट्स क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं, इसके लिए ये दिखाता हूँ मैं आपके लिए ये करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए 5 to the power 3 125 था, 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो देखिए स्टूडेंट 25 125 625 और 625 की 5 से मल्टीप्लिकेशन कर ली स्टूडेंट, तो 5 5 are 25, 2 कैरी, 5 2 are 10 12, और ये स्टूडेंट्स इतना आ गया। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 3 से, 3 1s are 3 1 0, 2 उतारा, 4 times 3 4s are 12, 3 4s are 12, और ये 5 उतार लिया 1। तो ये देखें स्टूडेंट्स अभी भी रिमाइंडर 2 आया। तो ये चीज़ क्या करूँगा, बहुत अधिक अप्लाई करूँगा एक्सपोनेंट के लिए और प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करने के लिए। तो देखते हैं, अब इन चीज़ों को फंडामेंटल बताने के बाद मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि एक्सपोनेंट क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन व्हाट इज एक्सपोनेंट। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था a to the power h is congruent 1 modulo m। तो यहाँ स्टूडेंट सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक्सपोनेंट के लिए। देखिए लेट m इज ग्रेटर देन 1 बी एन इंटीजर एंड a इज एन अनदर इंटीजर। एक a जो है वो एक दूसरा कोई इंटीजर है, m एक इंटीजर है जो 1 से बड़ा है। अ पॉजिटिव इंटीजर h भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट ऑफ मॉडुलो m इफ h इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a to the hth पावर इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो m। तो ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए इसका मीनिंग बताने जा रहा हूँ। पहले मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उस एग्जाम्पल में मैं आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ ये ले रहा हूँ एग्जाम्पल, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 मॉडुलो 8 ये निकाल करके दिखा रहा हूँ। तो इसे निकालने के बाद फिर मैं डेफिनेशन पे आऊँगा, डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए द एक्सपोनेंट ऑफ 3 मॉडुलो 8, यहाँ देखिए 3 to the power 1 किया मैंने, और ये स्टूडेंट्स क्या है, a की वैल्यू क्या है, a ये 3 है। यहाँ पर देखिए a क्या है, a 3 है, और m क्या है, m 8 है। ये m है और ये स्टूडेंट्स a है। तो अब 3 to the power 1 लिया मैंने, इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 8। ये क्या ट्रू है? तो देखें स्टूडेंट्स 3 to the power 1 3, और 3 को 8 से डिवाइड करूँगा तो 0 टाइम्स जाएगा और 3 रिमाइंडर बचेगा। तो ये चीज़ ट्रू नहीं है स्टूडेंट्स। अब 3 to the power 2 कर दूँ स्टूडेंट्स, 3 to the power 2, और 3 to the power 2 के लिए ये क्या ट्रू है, 3 स्क्वायर्ड इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 8। ये क्या ट्रू है? तो देखें स्टूडेंट्स
3 स्क्वायर विल बी 9 और 9 को जब 8 से डिवाइड करूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1 ही आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू है इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो एक्सपोनेंट है वो जो है वो क्या है हमारे पास में इस ए की लिए किस तरीके से लिखा जाएगा, 10 द exponent of 3 modulo 8 is 2। तो ये एक्सपोनेंट मीन्स पावर होती है, तो पावर है आ गई है। अब देखें स्टूडेंट्स ऐसे और आगे बढ़ते, तो अब मैंने 3 क्यूब किया तो क्या ये करेक्ट है, देखता हूँ। 3 क्यूब्ड स्टूडेंट्स क्या होगा, 3 क्यूब्ड इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो देखें ये हमारे पास में इसकी मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं कर सकते स्टूडेंट्स क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। तो देखें 3 क्यूब विल बी 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से 3 आर 24, 3 रिमाइंडर बचा। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है तो 1 ये ट्रू नहीं है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 3 टू द पावर 4 करते हैं। तो 3 टू पावर 4 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो, ये ट्रू है या नहीं देखते हैं। तो ये 3 टू पावर 4 मेरे पास में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 9 और 27 और ये 81 को स्टूडेंट्स 8 से डिवाइड करते हैं तो देखें तो 1 रिमाइंडर आया। क्या आया रिमाइंडर, 1 आ गया स्टूडेंट्स। देखो 81 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। तो ये स्टूडेंट्स ट्रू है। तो इस तरीके से और भी एक्सपोनेंट के लिए ये क्या चीज़ होगी, ट्रू होगी। तो मैंने डेफिनेशन क्या दी, देखें लेट m इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें दिस इज m, ये ग्रेटर देन 1 है, बी एन इंटीजर एंड a इज एनोदर इंटीजर। ये a है स्टूडेंट्स, a दूसरा इंटीजर है। h इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट देखिए स्टूडेंट ये h आया तो h की वैल्यू 2 भी हो सकती है, h की वैल्यू 4 भी हो सकती है। तो ये भी h है क्योंकि इसके लिए भी ये ट्रू है और ये भी h आया, इसके लिए भी ये ट्रू है। तो h की स्मॉलेस्ट वैल्यू, h इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू दी hth पावर इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो m। तो ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट हो गया, क्योंकि और आगे भी 3 टू पावर 4 के लिए भी ये ट्रू है और 3 की पावर आगे भी बहुत से रिलेशंस के लिए ये चीज़ ट्रू होगी। जैसे 3 टू पावर 6 के लिए भी स्टूडेंट्स ट्रू होगी। देखो मैं दिखा देता हूँ, 3 टू पावर 6 के लिए इसकी और इसकी क्या कर दें, अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें 3 टू पावर 2 की मल्टीप्लिकेशन कर दें स्टूडेंट्स 3 टू पावर 4 तो 1 की मल्टीप्लिकेशन इस 1 से ही करते हैं, 1 इंटू 1 ये भी ट्रू होगा मॉडलो 8। तो ये 3 टू पावर 6 आया इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 8। तो देखें एक्सपोनेंट तो ये भी h आया। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या क्या देखने के लिए मिल रही है, h की वैल्यू हमें 2 देखने को मिल रही है, h की वैल्यू हमें 4 देखने के लिए मिल रही है, h की वैल्यू हमें 6 देखने के लिए मिल रही है और स्टूडेंट्स इस प्रकार से और देखने के लिए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 2। तो दिस स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज फुलफिलिंग द कंडीशन इज नोन एज द एक्सपोनेंट। तो ये स्टूडेंट्स मैंने क्या कर दिया आपके लिए, एक्सपोनेंट डिफाइन कर दिया। मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं
एक का और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मुझे डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट फाइंड आउट करूँगा। देखो क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन है द एक्सपोनेंट ऑफ 3, द फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट ऑफ 3 मॉडुलो 5 इज 4। चलो आंसर हो जाएगा, ये फाइंड आउट करते हैं। तो देखें स्टूडेंट, सॉल्यूशन देते हैं स्टूडेंट। तो डेफिनेशन क्या थी, ए क्या हो गया हमारे पास में, ए स्टूडेंट्स 3 हो गया, और ये एम क्या हो गया, एम 5 हो गया। तो ए टू द पावर एच मीन्स 3 टू पावर 1 देखें इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो एम इज 5। तो ये ट्रू है क्या, 3 टू पावर 1 विल बी 3, और 3 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स मेरे पास में रिमाइंडर 3 आएगा। तो ये ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। अब 3 पावर 2 करके देखते हैं, ये क्या ट्रू है। तो स्टूडेंट्स देखें 3 पावर 2 विल बी 9 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। तो ये भी ट्रू नहीं है। तो 3 स्क्वायर इज नॉट कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 5। अब 3 की क्यूब करके देखते हैं क्या ये स्टूडेंट्स सही है। तो देखें तो सही है, ये 27 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 5 सार 25, 2 रिमाइंडर बचा। तो स्टूडेंट्स देखें रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है। तो 3 क्यूब्ड इज नॉट कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 5। अब आगे देखते हैं 3 टू द पावर 4 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 5। तो क्या स्टूडेंट्स ये ट्रू है। इस ट्रू के लिए, इसे देखने के लिए देखें 3 टू द पावर 4 विल बी 81, और 81 को स्टूडेंट्स अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से 1 5, 3 5 6 30। और स्टूडेंट्स देख रहे हैं आप कि हमारे पास में ये क्या आ गया, ट्रू आ गया। ये चीज़ ट्रू है क्योंकि ये 81 होगा, 81 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, इस 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो ये हमारे पास में क्या है, ट्रू आ गया है स्टूडेंट्स। तो इसका और आगे भी अब ये स्टूडेंट्स और एक्सपोनेंट के लिए ट्रू होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट देखनी है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास एच की वैल्यू हो गई। तो इसके लिए क्या लिख दिया जाएगा, इसके लिए इस तरीके से लिखा जा सकता है 10 द एक्सपोनेंट of 3 मॉडुलो 5 इज कितना है स्टूडेंट्स, 4। ये पावर कितनी है, 4। ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 मॉडुलो 2 मॉडुलो 8। ये कह रहा है स्टूडेंट्स। देखिए इसके लिए सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर। अब ब्रैकेट फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 मॉडुलो 8। ये ब्रैकेट इस तरीके से भी यूज की जा सकती है, और इसके लिए ऐसे करके भी लिख सकता है 2 मॉडुलो 8, ये भी लिखा जा सकता है। और यहाँ यही लिखा होगा, यहाँ यही लिखा होगा, यहाँ ऑफ लिखा होगा। तो इस तरीके से भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ हो सकता है। तो कंफ्यूज ना होइएगा कि मैंने इस तरीके से यहाँ पर क्या ब्रैकेट यूज कर दी। तो देखें आगे चलते हैं। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर हियर ए इज, दिस इज ए एंड एम इज 8। तो एम क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 1, क्या ये करेक्ट है,
मॉडलो 8, क्योंकि 2 टू द पावर 1 मल्टी 2 और 2 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो दिस इज नॉट ट्रू। 2 टू द पावर 2 देखते हैं, 2 टू द पावर 2 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये भी रिमाइंडर 1 नहीं लीव कर रहा है, तो ये भी फॉल्स है। अब 2 टू द पावर 3 देखते हैं, 2 टू द पावर 3 स्टूडेंट्स 8 होगा, और 8 का रिमाइंडर 0 होगा, ना कि 1 होगा, तो ये भी हमारे पास में क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देखें 2 टू द पावर 3 इसका रिमाइंडर हमारे पास में 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हम और आगे बढ़ें अगर, तो जैसे 2 टू द पावर 4 करें, और 2 टू द पावर 4 को किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखें इसे 2 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रेंट हमारे पास में, तो देखें 2 टू द पावर 4 को लें तो 2 टू द पावर 4 विल बी 16, और 16 को अगर 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 0 आ रहा है, मॉडलो 8। अब और आगे चले जाएं, और आगे चले जाएं 2 टू द पावर, सपोज कीजिएगा 5 कर लें, तो ये भी स्टूडेंट्स देखें 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32, और 32 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, मॉडलो 8। तो आगे के केसेस में सबके लिए, आगे सारे केसेस के लिए, किसी भी एक्सपोनेंट के लिए जो है वो क्या आ रहा है हमारे पास में, रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो किसी भी आगे की किसी भी पावर के लिए रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो जो है 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट कोई लेने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, तो 1 आएगा ही नहीं। आगे की पावर के लिए 0 आ रहा है, और इन पावर्स के लिए स्टूडेंट्स देख लिया हमने 1 नहीं आ रहा है। तो दैट एम्प्लाइज the exponent of 2 modulo 8 is not defined, ये लिख दिया जाएगा स्टूडेंट, और इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर दिया गया है, ये एक्सपोनेंट को पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया गया है। तो देखते हैं अब स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो है प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करना बताने जा रहा हूँ। तो प्रिमिटिव रूट्स को फाइंड आउट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपके लिए जो है वो यूलर फंक्शन क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए यूलर फंक्शंस क्या है, यूलर फंक्शन का क्या होगा, यूज होगा इसमें यूलर फंक्शन। तो देखें स्टूडेंट्स यूलर फंक्शन की एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है, उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर बस मैं दिखा रहा हूँ कि या इसे जो है वो फी फंक्शन भी बोलते हैं या फाई फंक्शन भी बोलते हैं। तो देखें फी ऑफ एन, फी ऑफ 1 इक्वल टू 1, ये डिफाइंड जो है वो यूलर साहब ने ही करके दिया कि फी ऑफ 1 क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। एंड इफ n इज ग्रेटर देन 1, तो देखें और यहाँ पर लेट फी ऑफ n बी and be a function, such that phi of 1 is equal to 1 and if n is greater than 1, उस केस में phi of
n जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड कोप्राइम टू n। इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं। जैसे सपोज कीजिएगा स्टूडेंट n इक्वल टू, मैंने क्या दिया 4 है, n की वैल्यू 4 है, तो 4 से लेस देन नंबर क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 से कम है। तो देखें 4 से लेस देन नंबर है, तो स्टूडेंट्स देखें 1 की 4 के साथ GCD मीन्स SCF 1 है, 2 का 4 के साथ SCF 1 नहीं है, और 3 का 4 के साथ SCF 1 है, 3 का 4 के साथ SCF 1 है। तो देखें स्टूडेंट्स किन किन दो नंबर का जो है वो SCF इस नंबर के साथ में n के साथ में 1 आया, इस 1 का SCF 1 आया और इस 3 का SCF 1 आया। तो कितने नंबर्स मिले हमारे लिए, 2 नंबर्स मिले। कितने नंबर्स मिले, 2। कौन सा मिला, 1 मिला और 3 मिला। तो कितने नंबर्स, तो देखें हमारे पास में फी ऑफ 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, कितने पॉजिटिव, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स विच हैज़ GCD विद 4 1। तो देखें या इसको ऐसे करके बोला जा सकता है कि को प्राइम है। अगर GCD 1 होती है तो स्टूडेंट्स उन दो नंबर्स के लिए 1 और 4 की GCD 1 है तो इसके लिए को प्राइम बोला जाएगा। 3 और 4 की GCD 1 है तो इसके लिए भी क्या बोला जाएगा, 3 और 4 को 1 और 3 2 नंबर्स आए। तो फी ऑफ 4 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब स्टूडेंट्स देखते हैं n इक्वल टू, मैं क्या ले रहा हूँ, 6 ले रहा हूँ, 5 ले लेता हूँ पहले। 5 से लेस नंबर क्या है स्टूडेंट्स, ये सेकंड एग्जाम्पल लिया मैंने। 5 से लेस 1 2 3 4, ये नंबर इस 5 से कम है। अब देखिए 1 की 5 के साथ भी SCF 1 है, 2 की 5 के साथ भी SCF 1 है, 3 की 5 के साथ भी SCF 1 है, 3 की 5 के साथ भी SCF 1 है, और 4 का 5 के साथ भी SCF 1 है। SCF निकालना आपका आता होगा, हाई स्कूल के मेथड से निकाल दीजिएगा। जैसे 2 का और 5 का SCF निकालें, 2 और 5 का SCF निकालें, 2 2 जार 4 1, और इस 2 को इस 1 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, 1 2 जार 2। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट ये 1 क्या आ गया, SCF आ गया। SCF ही GCD होती है। तो देखें इनकी GCD क्या आ रही है, 1 आ रही है। मीन्स 1 5 के साथ को प्राइम है, 2 5 के साथ में को प्राइम है, 3 5 के साथ को प्राइम है, 4 5 के साथ में को प्राइम है। तो कितने नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, तो देखें फी ऑफ 5 कितनी आई है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 नंबर से देखने को मिले। देखो 1 2 3 4 नंबर्स हैं जिनकी GCD इस 5 के साथ में क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट्स ये अब देखें मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, n इक्वल टू 3 1 2 मेरे पास में इस 3 से लेस नंबर है। तो देखो 1 की 3 के साथ भी GCD 1 है और 2 की 3 के साथ भी GCD 1 है। तो स्टूडेंट्स फी ऑफ 3 हमारे पास में, ये दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, फी ऑफ 3 इज इक्वल टू कितने आए, 2 नंबर मेरे लिए देखने के लिए मिले। तो 1 नंबर और 2 नंबर, तो 2 नंबर्स देखने के लिए मिले। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ मैं और दिखाना चाहता हूँ कि अगर n की वैल्यू ऑड नंबर है तो ही फॉर दैट ऑड नंबर इज लेस देन ओनली 1। तो देखें तो 5 माइनस 1, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स 3 माइनस 1, इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकल करके आया, यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल करके आया, इफ n इज
a prime number then phi of n इक्वल टू n-1 होगी। तो ये हमने एक निकाल करके दिखाया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपके लिए कि अब मैं एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ। मैंने सपोज कीजिएगा स्टूडेंट्स n इक्वल टू जो है वो 6 ले लिया। तो 6 से छोटे इंटीजर्स क्या हैं, स्मॉलर इंटीजर्स, लेस इंटीजर्स क्या हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो ये स्टूडेंट्स 6 से लेस इंटीजर्स हैं। अब देखें 1 की 6 के साथ जीसीडी 1 है, 2 की 6 के साथ जीसीडी जो है वो 1 नहीं है, को प्राइम नहीं है। 3 की 6 के साथ जीसीडी 1 नहीं है। 4 की 6 के साथ में जीसीडी देखें, 4 की 6 के साथ में जीसीडी कितनी आई मेरे पास में? ये 2 आया। तो 5 की 6 के साथ जीसीडी कितनी है हमारे पास में? 1 है। तो स्टूडेंट्स किन दो नंबर की, इस नंबर की और इस नंबर की जीसीडी क्या आई? 1 आई। तो फी ऑफ 6 इक्वल टू कितना आया? 2 आया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ मैं और आपके लिए दिखाना चाहता हूँ कि इस 6 के मैं क्या कर रहा हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 2 3 जार 6। तो यहाँ पर मैं इस फी ऑफ 6 के लिए फी ऑफ 6 क्या आया? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। अब देखें, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इस तरीके से लिखा जा सकता है फी ऑफ 2 इंटू फी ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखने के लिए इस प्रॉपर्टी के लिए एक नाम दिया गया। तो स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी के लिए नाम दिया गया। तो देखें फी ऑफ 2 क्या है? एक ऑड नंबर है, और ऑड नंबर का मैंने यूलर फंक्शन की वैल्यू बताई कि उससे 1 कम, 2 - 1, और यहाँ ये भी और एक ऑड नंबर है तो 3 - 1। तो देखें ये दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2 एंड ये 2। तो देखें यहाँ पर हमारे पास में फी ऑफ 6 की वैल्यू 2 ही आई जब मैंने इस मेथड से निकाला और जब इस मेथड से निकाला। तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल है जब ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया गया है इसका। तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आई होगी यूलर फंक्शन। अब मैं यूलर फंक्शन का यूज करके प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करना, कैसे करके फाइंड आउट किए जाते हैं, ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं प्रिमिटिव रूट्स नंबर थ्योरी में किस तरीके से एक्सप्लेन किए जाते हैं और किस तरीके से फाइंड आउट किए जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो देखें स्टूडेंट्स, अब प्रिमिटिव रूट्स आपके लिए डिफाइन करने जा रहे हैं। तो प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं? देखें, इफ़ एन इंटीजर ए हैज एक्सपोनेंट फाई ऑफ एम या फी ऑफ एम मॉडलो एम, और एम क्या है? एम अ पॉजिटिव इंटीजर। एम क्या है? एम इज a positive integer, then a is a primitive root m। तो ये m जो है वो क्या होगा? प्रिमिटिव रूट होगा इस m का। तो देखें किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। और यहाँ पर नोट स्टूडेंट्स डाला 1 to the nth पावर इक्वल टू 1 है। एन की वैल्यू कुछ ही भी, एन की वैल्यू 1 ले
तो भी 1 आ रहा है, n की वैल्यू 2 लें तो भी 1 आ रहा है, n की वैल्यू 3 लें तो भी 1 आ रहा है, n की वैल्यू 4 लें तो भी 1 आ रहा है, तो हर वैल्यू के लिए 1 है। तो यहाँ पर जो है वो 1 जो है वो प्रिमिटिव रूट नहीं लिया जाएगा। तो फॉर ऑल इंटीजर n हैंस 1 कैन नेवर बी आ प्रिमिटिव रूट्स। अब बी आ प्रिमिटिव रूट्स, अब हम क्या होगा ऑफ एनी इंटीजर। अब प्रिमिटिव रूट्स क्या निकाले जाएंगे, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए हो सकते हैं। तो देखें एक स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये एक अपने आप में एक क्वेश्चन भी है, और इस क्वेश्चन से आपके लिए जो है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ये है हमारे पास में, तो बेटा ऐसे क्लोज कर दो। देखें स्टूडेंट्स मेरे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ द primitive roots modulo 6। हमें मॉडलो 6 के प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मॉडलो 6 के प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, देखें हम आपके लिए एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो यहाँ हमारे पास में स्टूडेंट्स m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू 6 है। ये वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई। अब हमारे लिए क्या निकालना है, फी ऑफ m निकालना है। तो फी ऑफ m, तो फी ऑफ m स्टूडेंट्स किस प्रकार से फाइंड आउट किए जा सकते हैं। एक तो इस प्रकार से फाइंड आउट किए जा सकते हैं कि इस 6 से लेस देन जो इंटीजर्स हैं वो लिख लें, 1 2 3 4 5। और ये 6 किस किस नंबर के साथ में, 1 के साथ में ये 6 की GCD 1 है, 2 के साथ में इस 2 के साथ में इस 6 की GCD 1 नहीं है, 3 के साथ में 6 की GCD 1 नहीं है, 4 के साथ में 6 की GCD 1 नहीं है, 5 के साथ में 6 की GCD 1 है। तो ये GCD 1 है। तो हमें 2 ही नंबर देखने के लिए मिली, एक ये मिला देखने के लिए और ये एक मिला। तो हमें फी ऑफ 6 की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो गई, फी ऑफ 6 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास में 2 आ गई। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इस तरीके से भी निकाला जा सकता था, 6 के प्राइम फैक्टर्स करते, 2 3 जार 6। तो देखें फी ऑफ 6 को क्या लिखा जा सकता, 6 को क्या लिखा जा सकता था, फी ऑफ 2 इंटू फी ऑफ 3। इस तरीके से इसलिए लिखा जा सकता था। अभी ऐसा ना लिख करके मैं इस तरीके से लिख दूँ, फी ऑफ 2 इंटू 3। तो जो यूलर फंक्शन है स्टूडेंट्स, जो फी फंक्शन है वो एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स फी ऑफ m इंटू एन, तो इसका मतलब ये है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब है फी ऑफ m इंटू फी ऑफ n कैन बी रिटन। तो देखें इसी प्रकार से मैं और आपको, जैसे मैंने कहा P Q R अगर फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, तो फी ऑफ P इंटू फी ऑफ Q इंटू फी ऑफ R कैन बी रिटन। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इसके लिए क्या लिखा जा सकता है, फी ऑफ 2 इंटू फी ऑफ 3। और स्टूडेंट्स देखो 2 एक क्या है हमारे पास में, 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर की फी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, उससे एक कम होती है। तो 2 - 1 ये हो गई, और यहाँ पर भी ये 3 प्राइम नंबर है, तो 3 - 1 हो जाएगी फी की वैल्यू, फी ऑफ 3 की वैल्यू। तो ये 1 इंटू
ये भी यहाँ पर भी इस प्रकार से भी मेरे पास में 2 आया। तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो देखें, तो इससे लिख दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए क्या लिख दिया, फी ऑफ 2 इंटू 3, इसे फी ऑफ 2 इंटू फी ऑफ 3, फी ऑफ 2 की वैल्यू 2 माइनस 1 होगी इंटू 3 माइनस 1 होगी, और ये 1 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स 2 आ गई, फी ऑफ 6 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब आगे देखते हैं, अब हमारे पास में ए चूज करना है। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास में स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू, तो देखें ए क्या हो सकता है। तो ए स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या हो सकता है, देखिए अभी पहले मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, फिर मैं पर्टिकुलर नंबर्स के लिए लेकर के ही ए निकाला जाता है, उनके लिए तो बता दूंगा आपके लिए। तो ए क्या हो सकता है, द प्रिमिटिव रूट मॉडलो 6 will be amongst, इस 6 से छोटे नंबर और 2 के इक्वल या ग्रेटर देन, तो 2, 3, 4, 5। तो देखें n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ग्रेटर देन हमने इक्वल टू लेकर के, और लेस देन किससे होना चाहिए, लेस देन जो है वो क्या होना चाहिए हमारे पास में m से होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए ऐसे करके भी लिखा जा सकता है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन m। तो देखिए ये वैल्यू ले ली। अब मैं a की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, 2 टू द पावर फी ऑफ m, फी ऑफ m मीन्स फी ऑफ 6, फी ऑफ 6। तो ये स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ आपके पास में कि ये क्या है, 2 टू पावर फी ऑफ m। तो ये 2 टू द पावर फी ऑफ m, फी ऑफ m क्या आया हमारे पास में, 2 आया, तो 2 टू द पावर 2। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और इस 4 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर स्टूडेंट्स 4 ही आ रहा है। तो रिमाइंडर कितना नहीं आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास में नहीं आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये हुआ, ये मॉडलो 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो ये 2 है वो प्रिमिटिव रूट्स नहीं है। That implies 2 is not a primitive root, primitive root modulo 6 नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं ए की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ। तो 3 टू द पावर फी ऑफ 6 एंड फी ऑफ 6 स्टूडेंट्स क्या आया, 2। इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये 9 आ रहा है, और 9 को स्टूडेंट्स अगर हम 3 से डिवाइड करें, 6 से डिवाइड करें, तो 9 को अगर 6 से डिवाइड करें तो क्या आ रहा है हमारे पास में, रिमाइंडर 3 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 1 नहीं आ रहा है। तो मॉडलो 6, कंफ्यूज्ड ना होइएगा, देखें इसको फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 लिया ए और फी ऑफ 6 ले लिया, फी ऑफ 6 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 2। तो इक्वल टू 3 टू पावर 2 या 3 स्क्वायर्ड, 3 स्क्वायर्ड विल बी 9,
और 9 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, ना कि 1। हमें रिमाइंडर कितना आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ये शो कर रहा है कि 3 इज नॉट a primitive root of modulo 6। तो 3 primitive रूट्स नहीं है, 3 भी नहीं है स्टूडेंट्स, ये वाला 3 भी नहीं आया। अब 4 को देखते हैं स्टूडेंट्स, 4 को देखते हैं, आगे चलते हैं। इसे रब कर दे रहा हूँ और ये ध्यान रखिएगा फी ऑफ 6 की वैल्यू जो है वो 2 आई है ये, तो क्योंकि ये यूज की जाएगी। तो देखें, अब ए की वैल्यू 4 ले रहा हूँ, 4 टू द पावर फी ऑफ 6, एंड फी ऑफ 6 क्या था स्टूडेंट्स? फी ऑफ 6 हमारे पास में जो था वो 2 था, और ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 16 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, 16 को जब 6 से डिवाइड करेंगे, सो 6 2 जा 12, 4 रिमाइंडर आ रहा है। तो कितना आ रहा है रिमाइंडर? 4 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स इज नॉट कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 6। तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। ये 16 इज कॉन्ग्रेंट 4 मॉडलो 6 है, ना कि 1। तो 1 नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स हमें क्या आना चाहिए था? हमें तो डेफिनेशन से 1 आना चाहिए था। अगर 1 आता तो ये हमारे पास में क्या हो जाता? ये वाला 4 प्रिमिटिव रूट हो जाता। तो दैट एम्प्लाइज 4 इज नॉट a primitive root modulo 6। तो अब हमारे पास 4 भी नहीं आया। अब स्टूडेंट्स देखें 5 के लिए देखते हैं। तो नाउ 5 टू द पावर फी ऑफ 6 एंड फी ऑफ 6 इज 2, ये 25 होगा। और 25 को स्टूडेंट्स अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 6 से डिवाइड करूं अगर मैं 25 के लिए, 6 4 सा 24, और यह रिमाइंडर 1 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये क्या है? इज 25 इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडलो 6। तो ये हमारे पास में सही आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए लिया गया था ये प्रिमिटिव मॉडलो 6 है। दैट एम्प्लाइज 5 इज primitive root modulo 6। तो ये यहाँ पर हमारे पास में क्या कंक्लूजन निकल करके आया कि जो प्रिमिटिव रूट मॉडलो जो है वो 6 है, वो क्या है? सिर्फ हमारे पास में 5 ही है। हैंस ओनली 5 इज a primitive root modulo 6। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक ही हमारे पास में। तो एक चीज़ यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 को देखा, ये प्रिमिटिव रूट है, 3 को देखा, 4 को देखा, 5 को देखा, 6 से छोटे नंबर को देखा। तो 6 से छोटे नंबर के लिए मेरे पास में यही आया। तो स्टूडेंट्स जो है वो प्रिमिटिव रूट्स देखने के लिए आप क्या कीजिएगा? आप जो m है, यही तो m है हमारे पास में, तो m की वैल्यू जितनी है उससे छोटे नंबर से लिखिएगा, और उनमें से जो नंबर्स की GCD इस नंबर के साथ में 1 है, वही नंबर प्रिमिटिव रूट दे सकता है। और ये कंपल्सरी नहीं है कि देखो 2 की 6 के साथ GCD 1 नहीं है,
3 की 6 के साथ जीसीडी 1 नहीं है, ये जीसीडी 1 नहीं है। 3 की भी 6 के साथ जीसीडी 1 नहीं है, और 4 की 6 के साथ जीसीडी 1 नहीं है। 5 की 6 के साथ जीसीडी 1 है। तो ये 5 ही क्या देगा हमारे पास में, प्रिमिटिव रूट मॉडलो 6 हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, लेकिन हम इनमें से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें से देखने की, जिनकी जीसीडी 1 नहीं है उनको देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। जिनकी जीसीडी m के साथ में 1 है सिर्फ उन्हीं को देखिएगा, उनमें से हो भी सकते हैं और उनमें से नहीं भी हो सकते हैं। तो देखें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखें, और जो अभी मैंने चीज़ अप्लाई की है वो उसको मैं यहाँ पर अप्लाई करके देखूँगा। लिस्ट ऑफ द प्रिमिटिव रूट्स मॉडलो 7 ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो 7 के लिए क्या बना रहा हूँ, एक इसके प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। देखें आंसर, सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास में m क्या है, m 7 है, और फी ऑफ m मीन्स फी ऑफ 7 की वैल्यू क्या आई, n एक प्राइम नंबर है तो इससे एक कम वैल्यू आएगी। तो फी ऑफ 7 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई, 6 आ गई। अब हमारे पास में इस 7 से छोटे नंबर से देखिएगा, तो छोटे, अब मैं यही लैंग्वेज ले सकता हूँ, द प्रिमिटिव रूट्स रूट मॉडलो 7, यहाँ पर मॉडलो 7 है, विल बी अमंगस्ट, इस 7 से छोटे नंबर लूँ और क्या करूँ, 7 से छोटे और 2 से बड़े, तो 2 या 2 के इक्वल भी लिया जा सकता है, 2 3 4 5 6। तो देखें ये नंबर हमारे पास में 2 से इक्वल या 2 के बराबर, और इस 7 से m की वैल्यू क्या है, 7 है, इससे छोटे ले लिए गए। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जब सॉल्व करा तो मैंने ये कहा कि m की जीसीडी जिस नंबर के साथ में क्या है, 1 है। तो देखें 7 की जीसीडी 2 के साथ भी 1 है, तो 2 के साथ भी जीसीडी 1 है, और 3 के साथ भी जीसीडी 7 की 1 है, 4 के साथ भी जीसीडी 1 है, जीसीडी का मतलब आप लोग जानते ही हैं, और 5 की 7 के साथ में भी जीसीडी 1 है, और 6 की जीसीडी भी 7 के साथ में 1 है। तो जीसीडी जिन नंबर्स की 1 होगी उनमें से ही प्रिमिटिव रूट्स हो सकते हैं, और सब पे कोशिश ना कीजिएगा, टाइम आपका काफ़ी ख़राब चला जाएगा अदरवाइज। तो हमारे पास में यहाँ पर इन सब की ही, इसकी भी जीसीडी 7 के साथ, इसकी भी जीसीडी, इसकी भी जीसीडी, इसकी भी जीसीडी, इसकी भी जीसीडी, सबकी 1 है, तो इन सबको देखना पड़ेगा हमें स्टूडेंट्स। तो सबको देखने के लिए हम क्या करें, आगे देखते हैं, यहाँ ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास किस किस को देखना है, 2 3 4 5 6, इनको सबको देखना है। तो देखें 2 टू द पावर क्या होना चाहिए, फी ऑफ m, हमारे पास m क्या है, 7 है, तो फी ऑफ 7 होना चाहिए। तो फी ऑफ
7 इक्वल टू, और फी ऑफ 7 की वैल्यू क्या आई 6, तो 2 टू द पावर 6, और 2 टू द पावर 6 क्या होता है देखिए, तो स्टूडेंट्स जैसे अगर ये कैलकुलेशन लेंथी पड़ रही है तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 2 टू द पावर 1 हमारे पास में इज कॉन्ग्रेंट 2 आएगा मॉडलो 7, क्योंकि 2 टू द पावर 1 2 होगा, 2 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। अब 2 टू द पावर 2 ले लें और ये स्टूडेंट्स 4 आ रहा है, और 4 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, ये लिख लिया। अब 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 स्टूडेंट्स 8 हो रहा है, और 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या हो रहा है 1 हो रहा है मॉडलो 7। अब देखें स्टूडेंट्स 2 टू द पावर 4 निकालें। 2 टू द पावर 4 के लिए क्या करें, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, इज कॉन्ग्रेंट, यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दें 2 मॉडलो 7। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 इज कॉन्ग्रेंट। 2 टू द पावर 5 के लिए क्या कर लें स्टूडेंट, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास में किसे, इसके लिए और इसके लिए, तो देखें 2 टू द पावर 5 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 2 टू द पावर 6 कर लें, तो 2 टू द पावर 6 करने के लिए स्टूडेंट्स क्या करें, इसे और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, या इसकी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, तो 2 टू द पावर 6, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स क्या आई 8 आई। मॉडलो 7। तो देखें यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, तो 2 टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रेंट, 8 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 मॉडलो 7 आया। तो लेकिन ये स्टूडेंट्स हमारे पास में ये जो फाई ऑफ m होना चाहिए था वो हमें एक्सपोनेंट होना चाहिए था, और एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि ये लीस्ट वैल्यू होनी चाहिए थी, लेकिन हमें तो क्या मिल गया, ये चीज़ तो हमें यहाँ देखने के लिए मिल गई, तो हमें ये हमारे पास में फी ऑफ 6 नहीं है, तो इट मीन्स डेट एम्प्लाइज, तो ये स्टूडेंट्स पहले ही देखने के लिए मिल गई, तो हमें आगे निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम यहीं लिख सकते थे डेट एम्प्लाइज, क्योंकि ये हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या नहीं है, ये फी ऑफ 6 नहीं है, फी ऑफ 7 नहीं है स्टूडेंट्स, फी ऑफ 7 नहीं है, तो फी ऑफ 7 की वैल्यू तो 6 है, तो फी ऑफ 7 ये नहीं है, तो 2 टू पावर 3 है ये, तो विच इज़ नॉट फी ऑफ 7, तो डेट एम्प्लाइज 2 इज नॉट a primitive root मॉडलो 7। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये देख लिया, अब हम 3 को देखेंगे, तो देखते हैं 3 टू द पावर 1,
तो फिर अगर स्टूडेंट्स इसको देखो इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, अगर हम क्या करते डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते, किस तरीके से 2 to the power 3 of 7, तो 2 to the power 6 और 2 to the power 6 क्या है, देखिए 4 8 16 32 64 64 और 64 को अगर स्टूडेंट्स क्या करा जाए 7 से डिवाइड करा जाए तो 7 9 आर 63 और ये हमारे पास में क्या आ रहा है, ये इज कॉन्ग्रेंट 1 मॉडुलो 7 आ रहा है। लेकिन ये स्टूडेंट्स फी ऑफ 7 इज नॉट एक्सपोनेंट। इसके पीछे रीजन ये है कि फी ऑफ वो 2 to the power 3 पर ही एक्सपोनेंट जब 3 है तभी हमारे पास में इसने वैल्यू 1 दे दी। लेकिन ये 1 वैल्यू किस पे आनी चाहिए थी, फी ऑफ 7 पे आनी चाहिए। तो जब पहले ही आ गई तो ये प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स तो इसलिए इसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम सिर्फ, और अगर ये नहीं निकाल करके देखते तो हमें कैसे पता चलता है, तो हम तो यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ यह है प्रिमिटिव रूट्स। तो इसलिए आप इस तरीके से इसके लिए निकालिएगा। तो देखें आगे चलते हैं। अब 3 को देखते हैं कि 3 प्रिमिटिव रूट्स है या नहीं है। 3 को क्यों देखेंगे, क्योंकि हमारे पास में लिस्ट क्या थी 2 3 4 5 6, इन सब की GCD 7 के साथ में 1 थी। तो देखें 3 को देखें, 3 रेज़ टू द पावर 1, ये मेरे पास में 3 आ रहा है मॉडुलो 7, क्योंकि 3 पावर 1 3 होगा, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 पावर 2 देखें स्टूडेंट्स, ये 9 आएगा और 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, ये 9 है, 9 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 2 रिमाइंडर आ रहा है मॉडुलो 7। 3 पावर 3 देखें, ये 3 पावर 3 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 27 को स्टूडेंट्स अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 या 21 6 आ जाएगा रिमाइंडर। आगे चलते हैं, 3 पावर 4 ले लेते हैं। 3 पावर 4 क्या हो जाएगा 81, और 81 को स्टूडेंट्स अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 आर 7 2 और 7 3 आर 21 और रिमाइंडर क्या आ गया स्टूडेंट्स 0 आ गया मॉडुलो 7। जहाँ ये आया, अब आगे देखिएगा, अगर मैं 3 पावर 5 लूँ तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लूँ 0 ही आएगा। तो अब बात के सारे नंबर्स के लिए क्या आ रहा है हमारे पास में, पावर्स के लिए जो है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो रिमाइंडर किसी के लिए 1 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पास में 3 भी प्रिमिटिव रूट नहीं है। तो 3 प्रिमिटिव रूट नहीं आया स्टूडेंट्स। तो देखें डेट एम्प्लाइज, यहाँ पर फी ऑफ m की वैल्यू 6 थी, फी ऑफ 7 की वैल्यू। डेट एम्प्लाइज 3 इज नॉट a primitive root मॉडुलो 7। अब 4 को देखते हैं, क्योंकि 4 की GCD भी 7 के साथ में, तो 4 टू द पावर 1 ये 4 ही आई मॉडुलो 7। 4 टू द पावर 2 ये 16 होगा। 16 को स्टूडेंट अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा 2 मॉडुलो 7। 4 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 3 को क्या कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इज कॉन्ग्रेंट 8 और ये 8 आया मॉडुलो
7 और 4 टू द पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 7। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 आया। क्या आया? एक्सपोनेंट 3। और एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए था? एक्सपोनेंट फी ऑफ 7 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? फी ऑफ 7 होना चाहिए था। तो देखें, एक्सपोनेंट इज 3 विच इज नॉट फी ऑफ 7। तो क्या हुआ? That implies 4 is not a primitive root। तो 4 भी प्रिमिटिव रूट नहीं हुआ। अब स्टूडेंट्स 5 को देखते हैं। 5 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 5 मॉडुलो 7। 5 टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 को स्टूडेंट्स अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, हमारे पास 4 स्क्वायर्ड इज कॉन्ग्रुएंट 4 मॉडुलो 7। अब 5 टू द पावर 3 देखते हैं, 5 क्यूब्ड देखते हैं। 5 क्यूब्ड को क्या कर देते हैं? इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और ये 20 आएगा। और 20 को अगर स्टूडेंट्स 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 2 जार 14, 6 रिमाइंडर बचेगा 6 मॉडुलो 7। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब 5 टू द पावर 4 देखते हैं। 5 टू द पावर 4 कहाँ से मिल जाएगा? यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पर इज कॉन्ग्रुएंट ये 30 हो जाएगा मॉडुलो 7। इस 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 2 रिमाइंडर बचेगा मॉडुलो 7। अब आगे चलते हैं। 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5 को देखने के लिए क्या कर लें? हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें या इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो देखें, 5 की और 2 की 10 हो जाएगा और 10 क्या होता है? 3 मॉडुलो 7। अब स्टूडेंट्स देखते हैं 5 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6 क्या हो रहा है? 5 टू द पावर 6 देखें स्टूडेंट्स, ये हो रहा है 4 2 जार 8 मॉडुलो 7। और ये स्टूडेंट्स 5 टू द पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट 1 मॉडुलो 7। और ये देखें स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट आया 6 और 6 ही तो फी ऑफ 7 की वैल्यू है। तो इट मीन्स अगर ये एक्सपोनेंट फी ऑफ 7 के इक्वल है, इट मीन्स जो है वो ये 5 जो है वो प्रिमिटिव रूट्स है। दैट एम्प्लाइज 5 इज प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 7। ये देखने के लिए मिला, 5 मिल गया एक स्टूडेंट। अब हमारे पास अभी 6 और बचा है, 6 को और देखते रहते हैं। तो देखिए बैटरी चार्ज है, देखते हैं आगे। तो देखें स्टूडेंट्स 6 को और देखते हैं। 6 टू द पावर 1 तो ये 6 ही मॉडुलो आएगा 7। 6 टू द पावर 2 6 स्क्वायर 36 होगा और 36 को अगर स्टूडेंट 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मॉडुलो 7। तो यहाँ स्टूडेंट से देखें ये एक्सपोनेंट आ गई। जब ये एक्सपोनेंट आ गई, लेकिन ये एक्सपोनेंट हमारे पास में हियर एक्सपोनेंट इज 2। जब ये 2 आ गई एंड विच इज नॉट इक्वल टू विच इज नॉट इक्वल टू फी ऑफ 7 जो 6 है उसके बराबर नहीं है। डेट एम्प्लाइज 6 इज नॉट a primitive root modulo 7। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ देख रहे हैं आप
कि हमसे कह रहा है लिस्ट ऑफ द प्रिमिटिव रूट्स मॉडलो 7, तो सिर्फ 5 ही हमारे पास में प्रिमिटिव रूट है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस ये लिखा जा सकता है, हैंस हैंस 5 is only primitive root modulo 7। तो सिर्फ ये हमने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, प्रिमिटिव रूट मॉडलो ही पूरा लिख लीजिएगा, मॉडलो 7। तो हमने 7 के प्रिमिटिव रूट्स फाइंड आउट कर दिए। अब स्टूडेंट्स क्या करा जा सकता है, 8 के प्रिमिटिव रूट्स निकाल के दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए। तो देखें, ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, छोटा है। 8 के प्रिमिटिव रूट्स मॉडलो कह रहा है, तो m हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, m हमारे पास में 8 हो गया। सॉल्यूशन दे रहा हूँ, m 8 हो गया। 8 से छोटे नंबर क्या क्या है हमारे पास में स्टूडेंट्स, इंटीजर्स लेस देन 8 r, और लेकिन क्या करना है हमें, जो है वो इंटीजर्स जो है वो 2 से बड़े लेने हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से छोटे लेने हैं। तो हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स, 2 की 8 के साथ में जीसीडी 1 नहीं है, 3 की 8 के साथ में जीसीडी 1 है, 4 की 8 के साथ में जीसीडी 1 नहीं है। अब हमारे पास में 5 की 8 के साथ में जीसीडी 1 है, और आगे लिस्ट बना लेते हैं। 6 की 8 के साथ में जीसीडी 1 नहीं है, 7 की 8 के साथ में जीसीडी 1 है। तो हमारे पास में स्टूडेंट जिनकी जीसीडी 1 है वो 3 नंबर ही मिले, 3 मिला, 5 मिला और ये हमें 7 मिला। तो हमें बस सिर्फ इनको ही देखना है, बाकी किसी भी नंबर के लिए नहीं देखना है, क्योंकि जिन नंबर्स की जीसीडी m के साथ में 1 होगी वही नंबर्स प्रिमिटिव रूट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। जरूर नहीं है कि वो होंगे ही, मे बी और नॉट। तो देखें स्टूडेंट्स, 3 को देखते हैं। 3 टू द पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 3 मॉडलो 8। आगे देखें स्टूडेंट्स, 3 टू द पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट, ये 9 हुआ 1। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में ये एक्सपोनेंट 2 आ गया, हियर एक्सपोनेंट इज 2, और ये एक्सपोनेंट जो 1 हमारे पास में दे रहा है, तो ये क्या फी ऑफ m है, तो ये फी ऑफ m नहीं है। इज 2 ये नॉट इक्वल टू फी ऑफ किसके, हमारे पास में यहाँ स्टूडेंट्स एक अभी कमी रह गई इस क्वेश्चन में, फी ऑफ 8 हमें फाइंड आउट करना है, फी ऑफ 8। तो फी ऑफ 8 हमारे पास में स्टूडेंट्स कैसे फाइंड आउट करे जाएंगे, इससे छोटे नंबर से ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 8 की किसके साथ में जीसीडी, 8 की 1 के साथ में जीसीडी, 8 की 1 के साथ में जीसीडी 1 है, 2 के साथ में जीसीडी 1 नहीं है, 3 के साथ में जीसीडी 1 है, 4 के साथ में जीसीडी 1 नहीं है, 5 के साथ में जीसीडी 1 है, 5 के साथ में जीसीडी 8 की 1 है, और 6 के साथ में जीसीडी 1 नहीं है, 7 के साथ में जीसीडी 1 है।
7 के साथ में GCD 1 है। तो हमारे पास में स्टूडेंट्स इनकी GCD, तो हमें कितने नंबर से मिले, हमें 1 मिला, 3 मिला, 5 और ये 7। तो फी ऑफ 8 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, 4 आ गई। तो ये इसकी GCD 8 के साथ में, इसकी GCD, इसकी GCD, इसकी GCD हमारे पास में क्या है, इस 8 के साथ में 1 है, तो फी ऑफ 8 की वैल्यू 4 होगी। देखो स्टूडेंट्स, फी ऑफ 8 है 4, यहाँ पर ये एक्सपोनेंट 2 आ रहा है, तो ये फी ऑफ 8 के इक्वल नहीं है, जो 4 होनी चाहिए थी। तो हमारे पास में इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 है, 3 इज नॉट, दैट एम्प्लाइज 3 इज नॉट a primitive root modulo 8 नहीं है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में किसको देखना है, 5 को देखना है, क्योंकि 5 की 8 के साथ में GCD 1 है। 5 को देखना है, 5 to the power 1 इज कॉन्ग्रेंट 5, क्या रहा है, 5 मॉडलो 8, 5 स्क्वायर की हमारे पास में देखें स्टूडेंट्स विल बी 25, और 25 की जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये एक्सपोनेंट आया, क्या आया, 2 आया। ये एक्सपोनेंट जो हमारे पास में स्टूडेंट्स 2 आया, हियर एक्सपोनेंट 2 is not equal to phi of 8 which is 4. So 5 is not a primitive root modulo 8। अब स्टूडेंट्स ये भी नहीं आया प्रिमिटिव रूट, 3 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया। अब इसको 7 को देखते हैं। तो 7 को देखने के लिए स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, इसको रब कर दे रहा हूँ। तो देखें, इसे रब करके आगे स्टूडेंट्स देखते हैं। अब कैसे देखना है, 7 को देखना है। 7 to the power 1 इज कॉन्ग्रेंट 7 मॉडलो 8, 7 स्क्वायर्ड इज कॉन्ग्रेंट, 7 स्क्वायर्ड विल बी 49, और 49 को स्टूडेंट्स अगर 8 से डिवाइड करें तो 8 6 आर 48, रिमाइंडर बना गया। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो एक्सपोनेंट आया, ये एक्सपोनेंट क्या आया, फी ऑफ 8 के इक्वल नहीं आया, सिंस 2 एक्सपोनेंट 2 is not equal to phi of 8 which is 4। तो जब ये नहीं आया स्टूडेंट्स, therefore 7 is not a primitive root modulo 8। तो स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि GCD तो 1 है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास में कोई भी प्रिमिटिव रूट नहीं मिला मॉडलो 8 के लिए। हैंस there is no primitive root modulo 8। तो स्टूडेंट्स ये प्रिमिटिव रूट्स मॉडलो के मैंने आपके लिए एग्जाम्पल्स 3 एग्जाम्पल्स करा दिए। तो मैं समझता हूँ प्रिमिटिव रूट्स मॉडलो समझ में आया। अगर और इस पर वीडियो चाहते हैं प्रिमिटिव रूट्स पर, तो प्लीज़ मेरे लिए कमेंट्स कीजिएगा।
और कमेंट करके बताइएगा कि सर मेक मोर वीडियोस ऑन प्रिमिटिव रूट्स, तो मैं आपके लिए प्रिमिटिव रूट्स पर और वीडियो बना कर दूंगा। अगर स्टूडेंट्स मेरे द्वारा ये जो वीडियो बनाई गई है आपने लाइक कर रहे हैं, अच्छी लग रही है आपके लिए, तो क्या कीजिएगा, अगर मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोज़ के लिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी जिसको आवश्यकता है इसकी नंबर थ्योरी में, वो इसके लिए क्या कर सकें, समझ सकें। तो मेरी वीडियोज़ के लिए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।